जी, अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे मल्टीपल लेआउट मैनेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। हमें बाज़ औक़ात हमें जिस तरह का अरेंजमेंट चाहिए, जिस तरह की GUI चाहिए, वो किसी एक लेआउट मैनेजर के बस की बात नहीं है। हमें मुख्तलिफ लेआउट को यूज़ करना पड़ सकता है। तो जिस तरह होता है, अभी मैं आपको एक दिखाऊं, कैलकुलेटर की बात करूं तो ये कैलकुलेटर है जिसमें यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है और यहाँ नीचे बटन्स हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मेरे पास एक फ्रेम है और मैं इस फ्रेम का जो लेआउट रखता हूँ वो रखता हूँ बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट रखने का मतलब ये होगा कि वो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ये इसने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ फ़िलहाल, और इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, और ये इस कंप्लीट इसको उसने बॉर्डर लेआउट जो है उसने ये कर दिया। जो टेक्स्ट फील्ड होगी मेरे पास, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। जो टेक्स्ट फील्ड है उसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। कैलकुलेटर बनाना था ना। अब नीचे मुझे जो है वो जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे इस तरह की ग्रिड चाहिए, इस तरह की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ और एक कंटेनर बना लेता हूँ। ये एक कंटेनर है मेरे पास, और इस यानी कि फॉर्म का जो लेआउट था, एक मिनट है, मुझे अगर यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस मिल जाए थोड़ी सी, ये मिल गई है। F1 डॉट सेट लेआउट, और मैंने कहा था बॉर्डर लेआउट। ये है जी बॉर्डर लेआउट। इसको तो मैंने बॉर्डर लेआउट कह दिया और उसने इस तरह डिवाइड कर दी। मैं इन्हें जो ये कंटेनर बनाया है, कंटेनर कैसे बनता है वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे मुझे अब ये लिखने के लिए स्पेस नहीं दे रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से ये एडजस्टमेंट करने की कोशिश दे दी कुछ पोजीशन। ये तो कंटेनर बना के, जब मैं कंटेनर का नाम अगर C है, जिस तरह F1 था, उसको मैं सेट लेआउट कह देता हूँ ग्रिड लेआउट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको ग्रिड लेआउट बना दिया, और मैं ग्रिड बनाना चाहता हूँ, मैं ग्रिड बनाना चाहता हूँ जो है वो उसकी मैं ग्रिड जो है उसका साइज रखना चाहता हूँ 3 कॉलम 4 रोज। ये तो उसने इसको ग्रिड बना दिया। ठीक है, यहाँ मैंने कह दिया 3,4। तो ये ग्रिड लेआउट बन गई। अब ये जो ग्रिड लेआउट है, मैं कंपोनेंट्स को कंटेनर में ऐड करूंगा। यानी कि बटन को जब मैं ऐड कर रहा था ना, फॉर्म में ऐड नहीं करना, मैंने F1 में ऐड नहीं करना। ये जो टेक्स्ट फील्ड थी इसको तो मैं फॉर्म में ऐड करूंगा, F1 डॉट ऐड। लेकिन जो मेरे बटन्स हैं, मिसाल के तौर पे इस तरह के छोटे छोटे बटन्स हैं जिस पे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, जिस तरह कैलकुलेटर में होता है, वो बटन्स मैं कंटेनर में ऐड करूंगा, C डॉट ऐड। तो पहला बटन यहाँ ऐड हो जाएगा, दूसरा यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ ऐड हो जाएगा, इसी तरह यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, और वो इस तरह इस पूरी ग्रिड को जो है वो फिल कर देगा। ये ले, अब ये पूरा जो कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर को मैं फ्रेम में ऐड कर दूंगा, F1 डॉट ऐड लिख दूंगा। कहाँ ऐड करूंगा? फ्रेम का तो लेआउट बॉर्डर लेआउट है, तो इसका मतलब है ऐड करते वक्त मुझे उसकी लोकेशन बतानी है, वो मैं बैठ दूंगा सेंटर। तो यहाँ पे ये जो है, एक मिनट, मुझे इसको सारा सिलेक्ट करना पड़ रहा है, सेंटर में ऐड। जब मैं सेंटर में ऐड करूँगा और इसकी जो बाकी जो स्पेस है उसको खाली छोड़ दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो कवर अप कर लेगा, ये पूरी ग्रिड जो है। तो इस तरह हम मल्टीपल लेआउट मैनेजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपना कोई रिक्वायर्ड जो है वो लेआउट सेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।